काशी में कोई दर्शन करने विश्वनाथ जी के जाता है तो सारनाथ महाराज के दर्शन, सारनाथ महादेव के दर्शन जरूर करता है। एक दिन सारनाथ सारंग ऋषि बूढ़े से हो गए, अवस्था ढल गई, अवस्था ढल गई। कौन आए सेवा करने? तो भगवान एक दिन सारंगनाथ को, सारंग ऋषि को प्यास लगी, गंगा का जल लेने के लिए ना जा सके, शिवजी को याद करा। शंकर भगवान ने वहीं पर कुंड को प्रकट कर दिया, वही कुंड। और सारंग ऋषि के सम्मुख में कुंड को प्रकट करा। देवादिदेव महादेव ने कहा सारंग ऋषि से, सारंग जी तुम्हारे सम्मुख में यह कुंड प्रकट है, मैं देवादिदेव महादेव यहाँ लिंग रूप में प्रकट रहूंगा। इस शिवलिंग का नाम तुम्हारे नाम से जोड़ा जाएगा, इसको लोग सारनाथ कहा करेंगे, सारंगनाथ। कभी मौका लगे विश्वनाथ की धरा पर काशी में यदि आप जाएं तो एक बार सारंगनाथ जी का दर्शन जरूर करें। क्यों? क्योंकि वो एक ऐसा दिव्य दर्शन है, सारनाथ भगवान का एक ऐसा दिव्य दर्शन है, उस कुंड का ऐसा दिव्य दर्शन है जहां पहुंचकर हम जो कामना लेकर, अगर कितना भी जीवन में ऋण पड़ा हो, कितना भी कर्जा पड़ा हो, कितना भी दुख पड़ा हो, कितनी भी तकलीफ पड़ी हो, अगर काशी में सारनाथ भगवान का दर्शन यदि कर लेते हैं तो हमारी जिंदगी के सारे दुख धीरे 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 धीरे, हमारा कर्जा धीरे धीरे चूक जाता है, समाप्त हो जाता है। सारनाथ भगवान का इतना महत्व लिंग पुराण में भी है, शिव महापुराण में भी है, नर्मदा पुराण में भी है। सारनाथ भगवान का वर्णन स्कंद पुराण के काशी खंड में भी है, चारों पुराणों में इसका वर्णन मिलता है। और यदि संसार का कोई व्यक्ति अगर मान लो काशी में जाकर सारनाथ भगवान का दर्शन ना कर पावे और उसकी जिंदगी में बहुत कर्जा है, इतना भी धन नहीं है कि काशी जाकर सारनाथ भगवान का दर्शन करे, तो शिव महापुराण की कथा कहती है अगर बन सके तो 5 बेलपत्र, 5 दुर्वा, 5 कनेर का पुष्प, 5 काली तिल हाथ में रखकर सारनाथ भगवान का स्मरण कर कर भगवान शंकर के मंदिर में शिवलिंग पर समर्पित करें। और शिवलिंग पर समर्पित कर कर सारनाथ भगवान का स्मरण कर कर लोटा भरकर जल शिव को समर्पित करें। उसी का थोड़ा सा जल झेल कर लेकर आकर अपने घर व्यापार के ऊपर छिड़कना प्रारंभ करें। धीरे धीरे 3 महीना भी नहीं लगेगा, व्यापार वृद्धि करेगा, कर्जा चूकना प्रारंभ हो जाएगा। सारनाथ भगवान का इतना महत्व, बोले सारनाथ महादेव की, शिव का इतना, उसको जाने, उसको